तो साथियों जान लेते हैं हमने इसके अंदर क्या क्या काम कर दिया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके कंट्रोल चेंज किए, फिर हमने इसके 6 के 6 स्विच चेंज किए और उसके बाद हमने दोस्तों फाइनली सबसे साथियों ये है 15 इंची का ट्रॉली स्पीकर या जिसको बोलते हैं पार्टी स्पीकर है दोस्तों। ये पार्टी नहीं दोस्तों, ये पार्टी स्पीकर है दोस्तों, जो कि जिसमें कि दोस्तों कस्टमर ने क्या करा है, इसको उठा के छत पे रख दिया था, जिसकी वजह से ये अपना आप ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ इसका, देखिए इसमें दोस्तों कई कंट्रोल लगे हुए हैं, पेन ड्राइव, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, लेकिन इसकी हालत दोस्तों बहुत ख़राब है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करके देखते हैं और फिर इसको खोलते हैं। तो साथियों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपेर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों बड़े ही ध्यान से देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है जेमिनी RS 415 USB और दोस्तों ये है लगभग RMS 300 वाट की आउटपुट है दोस्तों, 1200 वाट पीक पावर। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले मैं आपको ये टेस्ट करता हूँ। ये पावर कॉर्ड लगाई और देखते हैं हमारा सेट। देखिए दोस्तों ग्रीन लाइट आ गई है और यहाँ पे भी दोस्तों स्क्रीन पे ब्लू लाइट आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, नो डिस्क लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर माइक लगा के देख लेते हैं और पेन ड्राइव लगा के देख लेते हैं कि हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है दोस्तों। साथियों ये ले ली मैं अपनी पेन ड्राइव और ये पेन ड्राइव मैं लगा देता हूँ दोस्तों। और देखिए पेन ड्राइव डिटेक्ट तो हो गई है, लेकिन USB आ गया दोस्तों। प्लीज़ वेट लिखा आ गया, रिलीज टू पुश। चला के देखते हैं दोस्तों, कुछ चल जाए तो। बटन दोस्तों इसके ख़राब हुए पड़े हैं, देखिए चल गया। ये देखिए सॉन्ग प्ले हो गया दोस्तों, नंबर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई साउंड इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं अब आपको इसके अंदर एक माइक भी टेस्ट करके देख लेता हूँ। ये दोस्तों मैं माइक लगा देता हूँ इसके अंदर, ये माइक लगाया है इसके अंदर, ये है माइक इनपुट दोस्तों। माइक भी इसके अंदर नहीं चल रहा है, हेलो हेलो, कोई साउंड नहीं आ रही दोस्तों। तो साथियों सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं साथियों, इसके अंदर इस टाइप के सेटअप में होता क्या है, जैसा कि मैं अपनी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। जब हम इस सेट को ले लेते हैं तो हमारे पास यूज़ करने का टाइम नहीं होता, हम उठा के रख देते हैं इसको कोने में और ये होने लग जाता है दोस्तों धीरे धीरे ख़राब। उसमें ख़राब क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये माइक्रो स्विच ख़राब हो जाते हैं सारे। ठीक है, USB सॉकेट में देखिए जंक लगा हुआ, ये ख़राब हो गया। सॉकेटों पे देखिए जंक लग चुका, ये ख़राब हो जाते हैं। और ये हमारे कंट्रोल तो 100% ख़राब होते ही होते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि ये ऑन हो रहा है। देखिए हल्की टक 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 सुनाई दे रही है, मतलब इसका एम्पलीफायर वगैरह तो ठीक है। इसका जो है मुझे इसके कंट्रोल ख़राब लग रहे हैं सारे, और इसके स्विच वगैरह हम डालेंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा रिपेयर। तो साथियों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों इसको खोल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर इस टाइप की कई वीडियो हैं, आप चाहो तो उनको भी जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको खोल रहे हैं दोस्तों। साथियों इसके सारे पेज खुल चुके हैं और अब मैं निकालता हूँ इसका ये बोर्ड दोस्तों। बोर्ड बहुत ही हैवी है, वजनदार बोर्ड है। और देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले अंदर देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ एक 15 इंची का स्पीकर लगा है और एक हाइस लगी हुई है दोस्तों, हैवी वाली हाइस लगी हुई है। ये हमारे हाइस का कनेक्शन है और ये हमारे स्पीकर का कनेक्शन है। और ये क्या है, ये शायद सेंसर वगैरह या लाइट होगी दोस्तों, जो फ्रंट साइड पर लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए इसके अंदर दोस्तों। एम्पलीफायर के लिए तो ये ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड लगा है और हाइस के लिए लगा हुआ है ये IC वाला बोर्ड। तो इसके भी मैं बता दूं आपको, देखिएगा ध्यान से देखिए। ये IC का नंबर है दोस्तों TDA 7294 और ये ट्रांजिस्टर वाले बोर्ड का नंबर है दोस्तों 2SC 5200, 2SC 5200 और 2SA 1943 यानी 1943। तो ये हमारा पावर एम्पलीफायर और ये हाइस के लिए एम्पलीफायर। ये हमारा USB और पेन ड्राइव के लिए बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा है कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसी के अंदर है। और दोस्तों ये है इसका प्री एम्पलीफायर का बोर्ड, जिसमें हमारे माइक, ऑक्स इनपुट वगैरह सब इसके अंदर लगी हुई है। तो साथियों सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी ऑडियो बन रही है या नहीं बन रही है। दोस्तों गर्मी बहुत है और मैंने किया हुआ है कूलर अपना बंद, क्योंकि ताकि आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी सुनाई दे। तो साथियों सबसे पहले मैं इसकी पावर लगाता हूँ। ये अपनी पावर कॉर्ड ली और पावर कॉर्ड लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पावर आ गई, पावर आ चुकी है। तो साथियों सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा एम्पलीफायर ओके है या नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, सारे कंट्रोल को कर देंगे फुल, क्योंकि लाइट हमारी आ रही है और डिस्प्ले भी यहाँ आ रही है। तो इसका मतलब पावर सप्लाई का कोई इशू नहीं है।
और जैसे ही हम ऑन ऑफ करते हैं तो हल्की हल्की ठिक ठिक की आवाज़ भी आती है, देख रहे हैं। तो हमारा सेट है ऑन। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये अपने जितने भी कंट्रोल है ना इसके ऊपर चेक करेंगे ऑडियो। ये कंट्रोल है ना, इनके ऊपर चेक करेंगे ऑडियो। बीच वाली पिन पर दोस्तों लगाएंगे अपना ये स्क्रू ड्राइवर ले लिया दोस्तों। कुछ आया नहीं आया, कुछ आया नहीं आया, कुछ नहीं आया दोस्तों यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ नीचे चेक करते हैं। कुछ नहीं आ रहा दोस्तों ऑडियो। अब इसका मतलब अब मैं चेक करता हूँ दोस्तों मेन बोर्ड पर अपने ऑडियो। यहाँ इस बोर्ड में चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हाइस वाले में बोल रहा है, आईसी पे लगा रहा हूँ मैं उंगली, तो हाइस पे बोल रहा है। अब बूफर में चेक कर लेता हूँ एक बार। बूफर में भी आना चाहिए जब हाइस में आ रहा है। तो ये है हमारा दोस्तों ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल आ रहा है यहाँ, यहाँ से जा रहा है इसके अंदर। एक बार इसको करते हैं। देखिए दोस्तों आ रही है ऑडियो, देखिए दोस्तों आ रही है ऑडियो, आ रही है ऑडियो आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑडियो सेक्शन काम कर रहा है। इसको हटाने पे आ गई ऑडियो, देख रहे हैं। ये देखिए इस वाले पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो देखो ऑडियो दोस्तों बहुत पावरफुल ऑडियो आ रही है, बहुत ही पावरफुल ऑडियो आ रही है दोस्तों। तो इसका मतलब हमारे इस बोर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस बोर्ड को खोल लेते हैं और बिना सोचे ही आपको इसके कंट्रोल बदल ही देने चाहिए दोस्तों। लेकिन एक काम पहले करेंगे, सबसे पहले आंखों से देखेंगे हमारा कोई कंपोनेंट गला हुआ तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों यहाँ ऐसा लगता है कुछ पानी जैसा कुछ गया हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई हो। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि अपना बूफर का कौन सा है और हाइस का कौन सा है। इधर लिखा है दोस्तों HF आउट और इधर लिखा है दोस्तों LF आउट, ठीक है। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं पहले और इसको फिर हम रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑडियो हमें यहाँ नहीं मिल रही है दोस्तों। सबसे पहले इस बोर्ड को ही खोल लेता हूँ, बाहर निकालता हूँ ताकि हम इस पर आसानी से काम कर सकें। तो साथियों जैसा कि मैंने अपनी सेट को पोजीशन में कर लिया है जब मैं काम कर सकूं, ताकि देखिए दोस्तों जब भी आप कोई सेट खोलेंगे, अगर आप पहली बार कोई सेट खोलते हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपना मोबाइल लेना है, उसका कैमरा ऑन करना है और अलग अलग एंगल से दोस्तों उसकी कुछ तस्वीरें ले लेनी है, ताकि अगर कोई वायरिंग वगैरह की कोई इश्यू हो जाए, आपसे हट जाए, टूट जाए, तो आप उसको ध्यानपूर्वक लगा सकें। हाई रेजोल्यूशन में दोस्तों फ़ोटो लेनी है आपने, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों एक सेफ्टी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब साथियों इस बोर्ड को देखेंगे बड़े ही ध्यान से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, आप भी देखिए ज़रा ध्यान से। इस बोर्ड में साथियों यहाँ पे ना कुछ पानी के ट्रेसेस हैं, यानी पानी के निशान हैं इन दोनों जगह पे। हो सकता है हमारा फॉल्ट इसकी वजह से ही आया हो। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड को कर रहा हूँ दोस्तों बाहर, सारे कंट्रोलों को खोल लेता हूँ और इसकी नॉबों को निकाल के कंट्रोल को बाहर करके फिर मैं चेक करता हूँ। दोस्तों इसमें है डबल साइडेड PCB, तो हो सकता है आपस में इसकी इंटरकनेक्टिविटी हट गई हो, पानी के जाने की वजह से वो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसकी नॉब्स को निकाल रहा हूँ, सेट को करता हूँ ऑफ और ये नॉब दोस्तों निकाल रहा हूँ सारी और बोर्ड में खोल लेता हूँ दोस्तों। ये गोटी है 10 नंबर की, इससे क्या है कंट्रोल वगैरह आसानी से और जल्दी तेज़ी से खुलते हैं, नहीं तो प्लास से आपको खोलने पड़ेंगे। ये मैं फटाफट से इनको खोल लेता हूँ। देख रहे हो दोस्तों पानी के निशान इसके अंदर से हैं, जंग से निकल के गिर रही है। मतलब लोग अपनी चीज़ की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, मतलब कदर ही नहीं करते दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा बोर्ड आ गया बाहर। ये सारी वाशर्स निकल के गिर रही हैं, ये सारी वाशर आ गई बाहर। इनको संभाल के साइड कर देते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ इंडिकेटर लगे हैं रेड और ग्रीन, इन दोनों को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड के साथ ये चिपके हुए हैं। देखिए दोस्तों हमारा बोर्ड आ गया बाहर। देखिए अब मैं बड़े ही ध्यान से देख लेता हूँ पहले दोस्तों हमें क्या क्या काम करना है इसके अंदर। अब साथियों मैं चेक करा देता हूँ आपको इसकी टोन की कंटिन्यूटी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए इस पर लिखा है दोस्तों A10 के, यानी 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 50 किलो ओम्स, 50 किलो ओम्स। दो 50 किलो ओम के हैं, बाकी दोस्तों ये 10 किलो ओम्स के हैं और ये हैं B50K, ठीक है दोस्तों। यानी इसकी 50 किलो ओम
कंटिन्यूटी आएगी और इन चारों की आएगी 10 किलो ओम्स। 200 किलो ओम्स की रेंज में रख लिया दोस्तों मल्टीमीटर को मैंने। और देखिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे सबसे पहले। इन दोनों पिनों पर दोस्तों 50 किलो ओम आनी चाहिए। कितनी आ रही है दोस्तों? दोस्तों बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ 50 आ रही है, जबकि यहाँ पे आनी चाहिए दोस्तों, ये टोन इस साइड मिला हुआ, तो यानी ये दोनों पिन आपस में मिली हुई हैं दोस्तों, तो यहाँ 0 आनी चाहिए थी। और इसको यहाँ घुमाते हैं तो यहाँ 0 आनी चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं बता रहा, इसका मतलब इन्फिनाइट, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप दोस्तों इसको चेक करते हैं, यहाँ बीच में रखा, इन दोनों को चेक करते हैं पहले कॉर्नर पे दोस्तों। 50 किलो ओम आनी चाहिए थी, लेकिन आ रही है कितनी? इन्फिनाइट, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आ रही है 200 के से ज़्यादा। और यहाँ आ रही है दोस्तों 10.9। अब बीच वाली पिन के साथ नापते हैं दोस्तों, यहाँ 177, यानी ये ख़राब है। और यहाँ नापते हैं दोस्तों, ये भी ख़राब है, इसका मतलब ये ख़राब हो चुका। अब इन दोनों पिनों पर रेजिस्टेंस नाप रहे हैं दोस्तों 10 किलो ओम्स, लेकिन बीच वाली पिन के साथ नापते हैं तो कितनी आती है? इन्फिनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है। 2 मेगा ओम में रख लेता हूँ दोस्तों, कितनी आती है यहाँ देखते हैं तो, यहाँ दोस्तों 1 मेगा ओम। यानी ये सारे कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ख़राब हो चुके हैं। देखिए 100 किलो ओम के लगभग बता रहा है ये। तो दोस्तों इन सारे कंट्रोल को निकालते हैं और अपने बोर्ड को दोस्तों थोड़ा सा हम वॉश करेंगे, क्योंकि इस पर पानी गया हुआ है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसका एक यहाँ से कनेक्टर हटा देता हूँ दोस्तों, बड़ी ध्यान से, सावधानीपूर्वक, क्योंकि ये चिपका हुआ है दोस्तों, बाद में हमें ये चिपकाना भी है। ये ग्लू में हटा रहा हूँ इसकी चिमटी की सहायता से। थिनर डाल के भी दोस्तों आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। तो मैं निकालता हूँ, खींचता हूँ, टाइट है दोस्तों, थिनर डाल के निकालना होगा। इतने में ये ऑडियो का कनेक्टर यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये बूफर वाला दोस्तों हम ध्यान रखेंगे। बूफर वाले पे लिखा है दोस्तों LF आउट, ठीक है दोस्तों, ये बूफर वाला है। और ये दोस्तों हमारा ट्विटर वाला है, इसको भी निकाल लेते हैं। और ये दोस्तों कनेक्टर साथ ही खड़ा है इसके, तो कनेक्टर साथ में निकल आया। तो इसी प्रकार से हमें इसको लगाना है देख के, और इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसको निकालने के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा थिनर इसमें डाल रहा हूँ, ताकि इसकी गमिंग लूज़ हो जाए। और ये देखिए लूज़ हो गई गमिंग एक बार में दोस्तों। और मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, बड़े ध्यान से दोस्तों निकल आया ये। और इस बोर्ड पर करेंगे दोस्तों हम काम, इसको कर देता हूँ साइड। देखिए दोस्तों इस बोर्ड पर करते हैं काम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये सारे के सारे कंट्रोल, 2 50 किलो के और 4 10 किलो ओम के कंट्रोल को हम निकालने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यूज़ करूँगा डिसोल्डरिंग पंप का। तो साथियों अब करेंगे हम इन सारे कंट्रोल्स को बाहर। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, डिसोल्डरिंग करने का सबसे अच्छा फार्मूला है, पहले आप उस पर सोल्डरिंग करेंगे। देखिए जैसे मैंने इस पर सोल्डरिंग कर ली। जब आप सोल्डरिंग कर लेते हैं ना दोस्तों, किसी भी पॉइंट पे हल्की हल्की सोल्डरिंग करनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोल्डर नहीं लगाना, तो वो आपका सोल्डर एकदम निकलने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए अभी तो मैंने एक ही पॉइंट पे किया है सोल्डरिंग, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर भी। देखिए पहले ये अर्थिंग है, यहाँ से ये हटाता हूँ, ये अर्थिंग है हमारी। ये देखिए पहली पिन निकाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डबल साइडेड पीसीबी है, तो इसमें सोल्डर काफ़ी हद तक बुरी तरह और मजबूती से लगा होता है दोस्तों। ये इस प्रकार डिसोल्डर किया हमने, एक पिन हो गई फ्री। इस प्रकार दूसरी पिन हो गई फ्री, और इसी प्रकार दोस्तों तीसरी, ये हो गई फ्री, और ये चौथी, ये भी फ्री हो गई दोस्तों, ये भी फ्री, और ये भी फ्री दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा एक कंट्रोल बड़ी आसानी से निकल आया दोस्तों। ये हमारी अर्थिंग लगी हुई है, तो इसको भी हमने उसी प्रकार से लगाना है जैसे ये लगी हुई है। इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए अलग हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों हमें सारे के सारे टोन निकाल लेने हैं सावधानीपूर्वक। थोड़ा मैं इसको पिन को साफ़ करता हूँ। तो दोस्तों जितने आसानी से निकल रहे हैं, मैं उतनी ही आसानी से उनको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सोल्डरिंग आयरन लगाया, गर्म हो गया, और ये देखिए बाहर। देखिए दोस्तों अब देखिए यहाँ से दोस्तों सोल्डर सही तरह नहीं निकला, क्योंकि हमने इस पर सोल्डरिंग अच्छी तरह नहीं की ना, इसलिए सोल्डर भी नहीं निकला। जब हम काम करते रहते हैं दोस्तों, तो हमारे इस डिसोल्डरिंग पंप के अंदर हो जाता है सोल्डर जमा, तो हमें उसको भी निकालना होता है टाइम टू टाइम। ये देखिए कितना सोल्डर जमा हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से हम वेस्ट सोल्डर इसके अंदर से निकाल लेते हैं और अपने पंप को साफ़ करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है साथियों। और इसको कर देंगे दोबारा से रीफिट। इस सोल्डर को पुराने को हटाते हैं दोस्तों। अब तेज़ी से काम करेगा दोस्तों हमारा डिसोल्डरिंग पंप। जब तक हम देखिए ना, पहला वाला कितनी आसानी से निकल आया था दोस्तों, क्योंकि उसमें कर लिया था हमने एक बार रीसोल्डर।
लेकिन यहाँ थोड़ी सी हमें दिक्कत महसूस हो रही है। जब आप काम करते रहते हैं तो दोस्तों आपको पता चल जाता है कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए इसको बाहर निकालता हूँ। देखिए टाइट हो गया ना दोस्तों, ये वाला फंस गया थोड़ा सा, ये पिन फंस गई है। इसी प्रकार से हम इसको ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे हाथ की सहायता से, क्योंकि दोस्तों कंट्रोल ख़राब है, टूटने फूटने का कोई डर नहीं है इसके अंदर। ये हो गया। अब दोस्तों मैं सारी पिनों पर दोबारा सोल्डरिंग करूँगा ताकि हमारी डिसोल्डरिंग आसानी से हो जाए दोस्तों। थोड़ा सा सोल्डर खर्च होगा लेकिन काम जल्दी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों मैंने चारों के चारों कंट्रोल्स पर अपनी सोल्डरिंग दोबारा से कर दी। अब देखिए इसको डिसोल्डर कर रहे हैं हम। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों ये डिसोल्डर हो रहा है। इस प्रकार से मैं सारे के सारे टोन दोबारा से निकाल लेता हूँ दोस्तों, बड़ी सावधानी पूर्वक। ठीक है, देखिए है ना दोस्तों, क्योंकि जो मैं बताता हूँ मैं वही करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे सारे कंट्रोल आ चुके हैं बाहर। अब दोस्तों देख लेंगे, अपने बोर्ड को हमें थोड़ा सा वॉश कर लेना है दोस्तों, ताकि जो पानी के ट्रेसेस वगैरह हैं, निशान हैं, सब वो समाप्त हो जाए। तो मैं इसको थिनर से धो लेता हूँ दोस्तों, या आप एसीटोन वगैरह से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं इस बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा थिनर इस पर डाला, जहाँ जहाँ पानी के ट्रेसेस हैं दोस्तों उसको बड़े ही ध्यान से साफ़ करना है। और दोस्तों देख लेना अपना कोई प्रिंट वगैरह गल तो नहीं गया, ख़राब तो नहीं होगा, उस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है दोस्तों। अगर कोई प्रिंट गल गया है तो उसको आप तार के माध्यम से यानी वायर लगा के जोड़ सकते हैं, उसका सर्किट को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा पीसीबी क्लीन हो रहा है दोस्तों। आगे पीछे दोनों साइड से हम धो लेंगे इसको। देख रहे हैं दोस्तों, डबल साइडेड प्रिंट है इसके अंदर। इस प्रकार ये साफ़ कर लिया हमने। अब थोड़ा सा मैं इसको ड्रायर से सुखा लेता हूँ दोस्तों, साफ़ कर लेते हैं इसको। अब ये ले लिया दोस्तों मैंने अपना असेंबली मशीन, इससे मैं इसको सुखा लेता हूँ, जल्दी से सूख जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सूख गया। सुखाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, एक सूखा ब्रश लेना है और इसको इसके ऊपर रगड़ लेना है, क्योंकि जो हमारे थोड़े बहुत निशान बने हुए होंगे ना थिनर वगैरह के, वो भी दोस्तों क्लीन हो जाएंगे। एकदम बोर्ड एकदम शीशे की तरह चमकने लगेगा दोस्तों। धुलाई से पहले और धुलाई के बाद ब्रश मार लेना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, देख रहे हैं बोर्ड कैसे चमकने लगा एकदम शीशे की तरह। देखा, आप लगा देते हैं दोस्तों इसके अंदर टोन कंट्रोल, जो कि मैंने ये ले लिए हैं दोस्तों। 2 50 के हैं, बाकी 10 के हैं। 10 के 47 के 10 के 47 के और 50 के दोस्तों एक ही बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा कि इसमें दोस्तों पॉइंट बने हुए होते हैं, इन पॉइंटों को हमें तोड़ लेना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत इस सेट के हिसाब से नहीं है हमें। तो इनको मैं तोड़ रहा हूँ और फिर अपने टोन लगाना शुरू कर देता हूँ दोस्तों। टोन लगाने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका क्या है, सबसे पहले सभी पिनों पर सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लें इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये ऊपर वाली साइड लगे हुए थे हमारे 50 किलो के टोन, तो ये 50 किलो ओम्स के टोन मैं लगाने वाला हूँ इसके अंदर। ये 50 किलो ओम दोस्तों, ये वाला हमने निकाला था, इसके पॉइंट हमें फ्री करने दोस्तों। अगर कोई छेद बंद रह गया है तो हमें वो फ्री ज़रूर कर लेना साथियों। जैसे कि जो मैंने बाद में खोला था ना, इसके अंदर देखिए ये छेद फ्री नहीं हुए, तो इनको मैं फ्री कर लेता हूँ। जो भी कोई छेद रह गया उसको फ्री कर लेना आपने। टोन निकलने के बाद तो दोस्तों आसानी से ये फ्री हो जाते हैं। और इसमें लगाना शुरू करते हैं अपने टोन। यहाँ पे था हमारा 50 किलो ओम्स का, तो ये 50 किलो ओम के लगा देता हूँ दोनों। और बाकी दोस्तों हैं हमारे 10 किलो ओम्स के। अब शोल्डर लेते हैं दोस्तों, एक एक पिन पर हम शोल्डर लगा देते हैं। एक एक पिन पर इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों ताकि हमारा टोन जो है एकदम सीधा रहे। बल्कि 2-2 पिनों पर लगा देते हैं दोस्तों, एक इस साइड और एक इस साइड, और इसको कर लेंगे एकदम सीधा टोन को। ये 10 के वाले फटाफट से लगा लेते हैं दोस्तों सारे टोन। अब साथियों फटाफट से सारी पिनों पर सोल्डरिंग करना बता रहा हूँ। आप सोल्डर को और आयरन को इस प्रकार से पकड़ेंगे, एक हाथ में सोल्डर एक हाथ में आयरन, और इस प्रकार से दोस्तों सारी पिनों पर सोल्डरिंग करते हुए जाएंगे।
बहुत ही तेज़ी से काम होता है दोस्तों इस प्रकार। और दोस्तों इस काम के लिए जो है ना, सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग के लिए, इस टाइप के मोटे टाँके लगाने के लिए क्या होता है, आपका सोल्डरिंग आयरन फास्ट हीट वाला होना चाहिए या ज़्यादा वाट का होना चाहिए दोस्तों। लगभग 30-35 वाट का तो आयरन आपका होना ही चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे टोन की सोल्डरिंग हो चुकी है साथियों। जिन जिन पिनों पे हमें चाहिए थी उन उन पिनों पर हमने सोल्डर कर दिया है। वैसे दोस्तों इस सेट में डबल टोन वाले कंट्रोल की ज़रूरत नहीं थी, सिंगल टोन भी चल जाता, क्योंकि ये आगे वाली लाइन तो दोस्तों पूरी की पूरी ग्राउंड है। ये बस ये पीछे वाले कंट्रोल ही हमारे काम कर रहे हैं। आप देख लेंगे दोस्तों बड़ी ध्यान से, कोई जल्दबाजी के चक्कर में कोई पिन आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गई है, उन सभी को चेक करना है आपको। और ये दोस्तों हमारा हो चुका है तैयार। अब दोस्तों एक बार मैं इसको लगा के अपने सिस्टम के साथ टेस्ट कर लेता हूँ कि हमारा कोई फॉल्ट तो नहीं है। और देखिए दोस्तों इन सभी पिनों को आपस में कनेक्ट करके ग्राउंड हमें कर देना है, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो ये काम भी हम कर लेते हैं अभी के अभी। उसको करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें फाइल से, रेती से इसके ऊपर निशान डालने हैं थोड़ा सा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब साथियों सभी कंट्रोल्स के बॉडी पर एक थोड़ा रब कर लूँगा मैं, ताकि हमें सोल्डरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। जला देंगे और इस पर लगाएंगे दोस्तों ये सोल्डरिंग फ्लक्स, थोड़ी थोड़ी लगाएंगे और फटाफट से इसके ऊपर टाँका लगा के पॉइंट बनाते जाएंगे। ये वायर लेंगे दोस्तों, एक सिरे से लगाते हुए चले आएंगे, बिल्कुल यहाँ से लगाएंगे। यहाँ से लगाई और इसको थोड़ा सा खींच के करेंगे टाइट, और दोस्तों इस प्रकार से सभी पॉइंट को सोल्डर कर देंगे। लेकिन दोस्तों इसका सर्किट पूरा होगा ये रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद, क्योंकि इससे ही हमारा सर्किट प्रॉपर कनेक्ट हो रहा था। ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या है, मैं अपने सिस्टम में इसको लगा लेता हूँ एक बार दोबारा से। ये ऑडियो 1 और ये ऑडियो नंबर 2। अब मैं ये अपना सेट कर देता हूँ दोस्तों ऑन। देखिए दोस्तों सेट ऑन हो चुका है, और यहाँ देखते हैं क्या है, नो डिस्क लिखा रहा है। दोस्तों इसके स्विच भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम इसके स्विचेस से भी है ना, तो इसके स्विचेस को भी हम चेंज कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 माइक्रो स्विच हैं दोस्तों, इनको चेंज कर रहे हैं हम। फिर देखते हैं अपना ये मॉड्यूल सही तरह काम करने लगेगा। ये खोल लेता हूँ सबसे पहले दोस्तों। दोस्तों जंक लगने की वजह से जाम हो चुके हैं, मैं थोड़ा बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ, क्योंकि लोग ख़रीद तो लेते हैं साथ ही, पर इसको सही तरह यूज़ नहीं करते। उसकी वजह से क्या है, ये मशीनें ख़राब हो जाती हैं सारी। ये दोस्तों इसमें है, इसकी ये नॉब्स हैं, इसकी नॉब्स को बाहर निकालेंगे। और देखिए दोस्तों ये लंबी डंडी के माइक्रो स्विच लगे हुए हैं इसके अंदर 6, 1 2 3 4 5 6 के 6 स्विच इसको हम निकालने वाले हैं दोस्तों, बड़ी सावधानी से। कैसे दोस्तों, अब ध्यान से देखेंगे आप। सोल्डरिंग आयरन लिया अपना, और देखिए दोस्तों इस प्रकार से दोनों पिनों को, सोल्डर को मेल्ट करेंगे, दोनों पिनों के सोल्डर को, और स्विच को दोस्तों बाहर खींचते जाएंगे धीरे धीरे। ये बाहर खींच लिया मैंने, और इसी साइड से यहाँ से भी इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये निकल आया दोस्तों एक स्विच। इसी प्रकार से दोस्तों सारे स्विच हमें निकाल लेने, एक एक करके सारे स्विच हम निकाल लेंगे 1 बाय 1। पहले 2 पिनों को गर्म करेंगे दोस्तों, 2 पिनों का सोल्डर गर्म करेंगे। एक खींचा, फिर एक पिन, फिर एक पिन। इस प्रकार से हमारा ये माइक्रो स्विच हो जाएगा बाहर। ठीक है, ये सारे स्विच निकल गए दोस्तों। अब इन पिनों के छेद को हम कर लेंगे फ्री, या तो डिसोल्डरिंग पंप से कर सकते हैं दोस्तों, डिसोल्डरिंग पंप से आसानी से हो जाएगा, या डिसोल्डरिंग वायर से भी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी करते हैं दोस्तों डिसोल्डरिंग। ये बोर्ड मैंने लगा दिया अपने इस स्टैंड में, ठीक है। लेकिन दोस्तों डिसोल्डरिंग करने से पहले क्या करना है, आपने अपना पंप चेक कर लेना है। अगर उसके अंदर सोल्डर वगैरह भरा हुआ हो तो उसे आप निकाल लेंगे, ताकि हमारा पंप अच्छी तरह से काम करे दोस्तों। ठीक है, सोल्डरिंग पंप साफ़ करने के बाद पंप को करेंगे फिट,
और फिर लेंगे अपना आयरन। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ये अपना सोल्डरिंग आयरन लिया दोस्तों, और देखिए किस प्रकार से पॉइंट पर यहाँ लगाया। देखिए सोल्डर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ, फिर भी देखिए एक बार में उसको क्लियर कर देगा इस प्रकार से। अगर एक बार में क्लियर ना हो तो दोस्तों आपने दूसरा प्रयास करना है। फिर यहाँ देखिए इसी प्रकार से मैं सारे के सारे, देखिए बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं दोस्तों काम। जब आप डिसोल्डरिंग पंप में से सोल्डर निकाल लेते हैं ना तो दोस्तों सोल्डर की सक्शन पावर, डिसोल्डरिंग पंप की सक्शन पावर बढ़ जाती है। और अगर कोई सोल्डर ना निकल रहा हो, जैसे बहुत तंग कर रहा हो, तो आपने क्या करना है, उसको दोबारा से रीसोल्डर कर देना है। अभी देखते हैं कोई पॉइंट हमारा दिक्कत करेगा तो उसमें रीसोल्डर करेंगे हम। लेकिन दोस्तों ये तो सारे ही आराम से निकलते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सोल्डर नहीं निकला ना, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने दोबारा इस पर सोल्डर भर देना है अच्छी तरह। फिर इसको दोबारा से ट्राई करना है। अब निकल गया दोस्तों, खाली हो गया ना इस प्रकार। ये लास्ट वाली पिन इधर की देख रहे हैं। और दोस्तों आयरन आपका तेज़ गर्म होने वाला होना चाहिए। 25 से 35 वाट के बीच में आपका आयरन मिनिमम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये डबल साइडेड पीसीबी होता है ना दोस्तों, तो इसमें क्या है, सोल्डरिंग बहुत ही मजबूत हो जाती है, तो कई बार खाली नहीं हो पाती पिन्स। और देखिए हमारे सारे पिन खाली हो चुके हैं दोस्तों। तो साथियों अब लगा देते हैं अपने ये माइक्रो स्विच। पहले देख लेंगे दोस्तों हमारे सारे छेद खुल चुके हैं या नहीं खुल चुके। उसी प्रकार से हम एक एक माइक्रो स्विच लेंगे। सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद अपने माइक्रो स्विच इसके अंदर लगाते जा रहे हैं दोस्तों, बड़े ही सावधानी पूर्वक और बड़े ही ध्यान से लगाएंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं हम। माइक्रो स्विच लगाने के बाद दोस्तों इस पर करेंगे हम सोल्डरिंग। एक एक पिन पर दोस्तों पहले अच्छी तरह सोल्डरिंग करते जाएंगे। एक पिन यहाँ की और एक पिन यहाँ की। बाद में हमें चेक करना है कि हमारा स्विच सही तरह लगा है या नहीं। कई बार क्या होता है कोई स्विच हमारा हिल भी जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे स्विच की सोल्डरिंग हो चुकी है। और अपने स्विच को दोस्तों अब इस तरह बैठाएंगे हाथ से पकड़ के, ताकि हमारा सीधा बैठ जाए। और बाकी पिनों पर बाद में सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि स्विच दोस्तों लंबे हैं ना, तो कई बार ये हमारी सोल्डरिंग करते टाइम हिल भी जाते हैं। इस प्रकार हमने इंश्योर कर लेना है कि हमारा स्विच एकदम सीधा लग चुका है। देखिए ये वाला स्विच दोस्तों थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसको हमें सीधा करना है। ये सीधा हो गया। अब दोस्तों बाकी बची हुई पिनों पर सोल्डरिंग कर देंगे हम जल्दी से। और सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों हमें चेक कर लेना है कोई सोल्डरिंग का टाँका वाँका जो हमारा इधर उधर किसी चीज़ के साथ शॉर्ट तो नहीं हो गया। उस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये सारी सोल्डरिंग हमारी हो चुकी है। एक बार मैं रीसोल्डरिंग करके चेक कर रहा हूँ इसको। जो मुझे डाउट है कि कुछ हल्का लगा है तो उसको मैं दोबारा से सोल्डर कर रहा हूँ। और अब बाकी की पीसीबी को मैं साफ़ कर लेता हूँ। पीसीबी साफ़ करने के लिए दोस्तों मैं ले लेता हूँ, ये कपड़ा ले लिया दोस्तों, और थोड़ा सा थिनर अपने ब्रश पे लेकर और मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, ताकि कोई गंदगी वगैरह इसमें ना फंसी रहे। इस प्रकार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों कि हमारे स्विच एकदम साफ़ और सटीक लगे हैं या नहीं लगे। देख रहे हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है हमारे स्विच एकदम सही लगे हुए हैं। साथियों अब मैं ये आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा आ गया है, पावर इसमें आ गई है, नो डिस्क लिखा आ रहा है। तो मैं इसमें लगाता हूँ दोस्तों अपनी ये पेन ड्राइव लगा लेता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ पेन ड्राइव का सिस्टम है, ब्लूटूथ FM वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसी हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। देखिए प्लीज़ वेट लिखा गया। टोटल 15 गाने। प्लीज़ पुश टू प्ले, प्लीज़ पुश प्ले। ये पुश प्ले, ये देखिए दोस्तों प्ले का बटन दबाया मैंने। देखिए दोस्तों हमारे गाने की आवाज़ भी आने लगी, लेकिन गाना नहीं सुनाऊंगा दोस्तों मैं, कहीं कोई कॉपीराइट का इशू आ जाए। देखिए रोक दिया। देखिए ये लिखा है ना बिजली। नेक्स्ट गाना करता हूँ मैं। ये दोस्तों अंग्रेजी बीट 52 गज, लक 28, ब्राउन मुंडे, मटक चालूंगी। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से, और इसको होल्ड करके रखेंगे तो हो जाएगी पावर ऑफ। बाय बाय। ठीक है साथियों, तो हमारा ये मॉड्यूल लगभग ओके हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पावर ऑफ करके इसकी नॉब्स को लगा देते हैं। नॉब्स लगाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होगी ऐसी एक ट्यूब चाहिए होगी, जिसमें कि हल्की हल्की गमिंग इसके अंदर लगाएंगे, ताकि हमारी ट्यूब ये बहुत ज़्यादा लग गई, निकल गई दोस्तों गमिंग। तो थोड़ी थोड़ी मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ, और इस प्रकार से इन स्विचेस के ऊपर इसको मैं एज ए स्लीप चढ़ाता जाता हूँ। तो ये हमारा स्विच इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं दोस्तों।
थोड़ी थोड़ी कमिंग लगानी दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि अगर फ्यूचर में हमें कभी ये निकालने पड़े तो आराम से हम इसको निकाल भी पाएँ। और ये दोस्तों हमारे सारे के सारे स्विच इसमें लग गए। अब इसको हम कर देते हैं इसके साथ अपने बोर्ड की फिटिंग। इस प्रकार से दोस्तों अपना बोर्ड इसके साथ फिट कर रहे हैं हम। 4 हमने स्क्रू खोले थे, चारों स्क्रू इसके लगा रहे हैं हम। दोस्तों हमारा साउंड तो आ गया, लेकिन साउंड आ रहा है कम। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें बोर्ड में जो है हमारे गया हुआ पानी, तो इसके अंदर हमें देखना होगा कोई शॉर्टिंग, जो प्रिंट कोई ख़राब तो नहीं हो गया, या कोई कंपोनेंट गल के डैमेज तो नहीं हो गया। तो अब हम वो चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप कर करके देखने से क्या होता है, आपका नुकसान होने का ख़तरा होता है। अगर आपको दोस्तों टाइम नहीं है ना, तो आप अपनी YouTube की सेटिंग में जाकर स्पीड को 2x कर लीजिए, मतलब डबल कर लीजिए, तो जल्दी जल्दी वीडियो भागने लगेगी और आप इस प्रकार पूरी वीडियो आधे समय में देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसके अंदर जो पानी के ट्रेसिस हैं उनको मैं देखिए थोड़ा थोड़ा घिस घिस के साफ़ किया था मैंने, ये इस तरह थोड़ा साफ़ कर लिया। और देखिए जो कैपेसिटर है ना, ये जो कैपेसिटर लगे हैं छोटे, इनके नीचे पानी चला गया है। उसकी वजह से हो सकता है ये हमारे कैपेसिटर काम ना कर रहे हो। जैसे कि देखिए ये कैपेसिटर है, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी गया हुआ है, तो यहाँ जंक भी लगी हुई है। तो मैं 2-4 कैपेसिटर जैसे ऑडियो के जो स्टार्टिंग के, इनको निकालता हूँ और अपना टेस्टिंग शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए चाहिए होगी हमें या तो एसएमडी मशीन चाहिए दोस्तों, या फिर सोल्डरिंग आयरन से बड़े ही ध्यान से हम इसको निकालेंगे। आप बड़े ही ध्यान से देखते हैं दोस्तों अब हम टेस्ट कर रहे हैं ये अपना बोर्ड। इसमें दोस्तों लगा हुआ है IC 4558 यानी 4558 IC लगा है दोस्तों, जिसके लिए प्लस और माइनस दोनों तरह की वोल्टेज चाहिए होती है। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, देखिए इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए कुछ वोल्टेजेस लिखी हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है दोस्तों in1, in2, in3, V- GN यानी ग्राउंड, V+, V आउट और 2 और V आउट 1। तो दोस्तों ये 3 इनपुट हैं इसके अंदर, एक माइनस सप्लाई है, एक ग्राउंड है, एक पॉजिटिव सप्लाई है, आउट की एक तार और एक आउट की दूसरी तार। तो ये इसके अंदर कनेक्शन है। तो V- और V+, सबसे पहले ये देखते हैं हमारी प्लस और माइनस वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है GND पे लगाने के बाद। तो देखिए दोस्तों ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ कनेक्ट करने के बाद सेट को कर देता हूँ ऑन। ये सेट ऑन हो गया दोस्तों, सप्लाई हमारी आ चुकी है, ग्रीन इंडिकेटर आ गया और देखिए ऑडियो आ रही है हल्की हल्की दोस्तों। मल्टीमीटर को रखा है दोस्तों 20 वोल्ट की रेंज में, और GND वाला पॉइंट हमारा ये है दोस्तों। तो मैं यहाँ GND लगा लेता हूँ। अब बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो दोस्तों IC है ना 4558, इसके देखिए इस पिन पर आती है देखिए पॉजिटिव सप्लाई, और इस कॉर्नर वाली पिन पे आती है माइनस सप्लाई। तो यहाँ दोस्तों प्लस और माइनस सप्लाई तो हमें मिल रही है। इसी प्रकार सारे ICO पे चेक करते हैं। सभी IC दोस्तों सेम है और सभी पर सप्लाई आ भी रही है। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसके अंदर ये कैपेसिटर जो है ना, इनके अंदर कुछ पानी सा गया हुआ है। तो मैं 1-2 पहले इस साइड के कैपेसिटर्स को निकालता हूँ और इंश्योर कर लेता हूँ कि हमारे कैपेसिटर ठीक हैं या नहीं है। 1, 2, 3 तीनों कैपेसिटर मैं निकालता हूँ दोस्तों, और तीनों कैपेसिटर की वैल्यू है दोस्तों ये 10-25, 10-25, और इस पर कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले इन कैपेसिटर्स को निकाल लेता हूँ मैं SMD मशीन की सहायता से या सोल्डरिंग आयरन की सहायता से। सबसे पहले सेट को ऑफ करेंगे दोस्तों। देखिए इसमें निकल गया। दूसरा निकालता हूँ। ये दूसरा भी निकल गया दोस्तों, और इसके नीचे दोस्तों गंदगी भरी हुई है कुछ। ये तीसरा, ये तीसरा भी निकल गया दोस्तों। अब इनको टेस्ट करता हूँ मैं। साथियों जैसा कि मैंने ये कैपेसिटर निकाले थे और दोबारा ये लगा दिए, क्योंकि ये कैपेसिटर ठीक है। और दोस्तों इसके ये जो 4.7 MFD के जितने भी कैपेसिटर थे ना, ये सारे के सारे वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। तो देखिए ये मैंने 1, 2, 3, 4 कैपेसिटर बदले हैं, तो हमारी काफ़ी हद तक आवाज़ इसके अंदर आ चुकी है। मैं साउंड सुना देता हूँ दोस्तों इसके अंदर कुछ, देखिए ध्यान से सुनेंगे। पहले आपने सुनी थी ना आवाज़, और अब देखिए इतनी साउंड आ गई दोस्तों। लेकिन साथियों अभी ये कैपेसिटर जो है ना, 1, 2, 3, 4, 5 कैपेसिटर ये भी मुझे बदलने हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक एक कैपेसिटर को इसके साथ लगा के देखा। जैसे कि यहाँ कैपेसिटर लगाया तो इसके साथ लगाया तो साउंड बढ़ गई, फिर दूसरा लगाया इसकी साउंड बढ़ गई, तीसरा लगाया साउंड बढ़ गई, चौथा लगाया साउंड बढ़ गई। अब देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। इस कैपेसिटर को मैं यहाँ से देखिए चेक करूँगा। अब आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये देखिए। ये क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर हो जाता है कमज़ोर,
उसकी वजह से क्या साउंड हो जाती है कम। अब देखिए मैं देखिए यहाँ से एक कैपेसिटर लगाया इसके पॉइंट से, यहाँ से लगा और देखिए यहाँ टच किया, देखिए ऑडियो बढ़ गई ना, देखिए हटा रहा हूँ, कम हो गई, कम हो गई, बढ़ गई, देख रहे हैं ना दोस्तों। इसी प्रकार से मैं ये बचे हुए बाकी के पांचों कैपेसिटरों को चेंज कर देता हूँ ताकि हमारी साउंड बढ़ जाए दोस्तों। ठीक है साथियों, तो आपने जान लिया कि कैपेसिटर अगर कमज़ोर होंगे तो हमारी साउंड डाउन हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों क्या फॉल्ट था, मॉइस्चर की वजह से क्या है इसमें शॉर्टिंग वगैरह क्रिएट होने लगी। उसको बोर्ड को मैंने वॉश कर दिया, सारा साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद साउंड तो आ गई, इतनी साउंड आ रही थी दोस्तों, बिल्कुल मंदी मंदी आ रही थी। जैसे ही हम कैपेसिटर को चेंज करते गए हमारे जो है साउंड बढ़ती चली गई साथियों। तो इसी प्रकार इन बचे हुए कैपेसिटर को भी मैं चेंज कर देता हूँ। आप सोल्डरिंग आयरन से या एसएमडी की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं दोस्तों एसएमडी की सहायता से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको सेट को कर देता हूँ ऑफ और एसएमडी कर लेता हूँ अपनी ऑन। ये दोस्तों एसएमडी मैंने कर ली है ऑन, और जितने भी कैपेसिटर हैं उनको मैं निकालता जाता हूँ। और 1 बाय 1 दोस्तों ऐसे नॉर्मल कैपेसिटर 4.7 MFD 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब ये अपना इनको हीट करते जाते हैं और निकालते जाते हैं। निकालते समय दोस्तों प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपने। अब बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। अब साथियों क्या करेंगे, अपने सारे कैपेसिटर्स को इसके मुताबिक काटेंगे ताकि हम अपने कैपेसिटर्स को आसानी से लगा सकें। क्योंकि दोस्तों हमें ज़्यादा लंबी पिनें नहीं चाहिए, तो सिर्फ हमें इतनी बड़ी पिनें रखेंगे जितनी हमें इसके अंदर लगानी है। देखिए इस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। सारे कैपेसिटर्स को काट लेते हैं और अब दोस्तों सारे कैपेसिटर पे लगा लेंगे हम ये सोल्डरिंग फ्लक्स, ताकि हम एक बार में ही सारे कैपेसिटर्स को आसानी से लगा सकें। तो साथियों इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी दोस्तों। और अगर आप वीडियो पूरी अंत तक देखेंगे तो दोस्तों मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। अब साथियों मैं लगा देता हूँ अपने सारे कैपेसिटर्स। प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो लाइन वाला हिस्सा है ये माइनस है और जिस पर लाइन नहीं है वो प्लस है। और इसके अंदर देखिए दोस्तों यहाँ ये प्लस है और ये है माइनस, ये प्लस ये माइनस। इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। इस बोर्ड पे वैसे लिखा हुआ भी है, ये वाला पॉइंट प्लस है और ये वाला जिस पे कुछ नहीं लिखा वो माइनस। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, अपना एक कैपेसिटर लिया मैंने एक और यहाँ लगा दे दूँगा, ये लगा देता हूँ दोस्तों यहाँ। इसी प्रकार से दोस्तों बाकी के कैपेसिटर्स को ही मैं लगाता जाता हूँ बड़ी ही सावधानी पूर्वक। प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे बस दोस्तों। और ये दोस्तों लास्ट कैपेसिटर। साथियों अपने कैपेसिटर की देख लेंगे कोई सोल्डरिंग वगैरह कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं होगी, उसका आपने ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो लंबी लंबी टांगों वाले कैपेसिटर जो मैंने टेस्टिंग के लिए लगाए थे, इनको मैं निकाल लेता हूँ और इसको भी इसी प्रकार काट के छोटा करके लगा देता हूँ। तो साथियों मैंने ये 4.7 UF 50 वोल्ट के कैपेसिटर 10 के 10 चेंज कर दिए हैं। और अब मैं आपको इसकी आवाज़ टेस्ट कराता हूँ। सबसे पहले मैं पेन ड्राइव को ऑन करता हूँ दोस्तों। ये देखिए पहले जब आपने आवाज़ सुनी थी तो देख रहे हैं ना दोस्तों आवाज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल आ रही है। तो अब मैं इस सेट को फिट करता हूँ, फिर बाकी के फंक्शन मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस सेट को करता हूँ ऑफ़। तो ऑफ़ करेंगे, मेन पावर भी ऑफ़ की दोस्तों, और अपने दोनों बोर्ड को इसके अंदर फिट करेंगे जो कि मैंने खोले हुए थे। अब देखिए इस प्रकार से इसको लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ग्रीन इंडिकेटर है, एक रेड इंडिकेटर और था वो भी मैं लगा लेता हूँ दोस्तों। तो साथियों मैं इसको फिट कर देता हूँ दोस्तों। फिट करने से पहले क्या है, ये देखिए इन सॉकेटों पे जंग वगैरह है ना, तो ऐसे कि मेटल की तार का ब्रश होता है, तो इससे आपको साफ़ कर लेना है। जितना अच्छा हो जाएगा दोस्तों उतना साफ़ कर लेंगे। ये देखिए जंग छूटने लगी ना, आप थोड़ा और ज़्यादा प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको साफ़ कर लेंगे। या रेती वगैरह हो तो आप रेती वगैरह से भी, थोड़ा सा रेगमाल से, रेती से, इससे भी साफ़ कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसको और अच्छी तरह साफ़ कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको बताने तक के लिए मैं समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसका बोर्ड कर देते हैं इसके अंदर फिट। एक ये बोर्ड है, ये वाला बोर्ड, और इन एलईडीज़ को दोस्तों एलईडी की जगह पर ही इसको लगा देंगे इसी प्रकार से, थोड़ी सावधानी पूर्वक।
ये ग्रीन और रेड एलईडी दोनों लगा रहे हैं दोस्तों। ये दोनों एलईडी लग गई और इसको कर देते हैं दोस्तों अब टाइट। ये पेच लेता हूँ दोस्तों, 2 पेच लगाए थे दोस्तों पहले किनारे वाले, बाकियों को हम बाद में टाइट करेंगे। और दोस्तों ये वाले पेच हम लगा देते हैं इसके अंदर। एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों अपने पेचों को टाइट हुए हैं या नहीं हुए। ये पेच हमारे लगभग टाइट हो चुके हैं साथियों। अब इसके बाकी के पेच में कस देता हूँ, ये वाले जो हमने खोले थे दोस्तों, आपको बिना बताए मैंने खोल लिए थे ये। उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि बीच में कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। इस प्रकार से जल्दी जल्दी हम ये सारे पेच लगा देते हैं। अब साथियों लगा देते हैं इसकी नॉब, सारे कंट्रोल को बंद कर देंगे बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा बेस, ये एक है दोस्तों वॉल्यूम, और ये दूसरा भी इसको बना देते हैं वॉल्यूम। ये दोनों वॉल्यूम है दोस्तों हमारे। देखिए दोस्तों, ये सारी नॉब लग चुकी हैं। ये वॉल्यूम है, ये मेन कंट्रोल वॉल्यूम है, ये ट्रेबल, ये बेस, और ये है दोस्तों इनपुट का वॉल्यूम, और ये है दोस्तों माइक इनपुट का वॉल्यूम। तो साथियों जान लेते हैं हमने इसके अंदर क्या क्या काम कर दिया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके कंट्रोल चेंज किए, फिर हमने इसके 6 के 6 स्विच चेंज किए, और उसके बाद हमने दोस्तों फाइनली सबसे ये जो कि 4.7 UF 10 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, ये सारे के सारे ख़राब निकले। तो दोस्तों मैं एक आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। ये जो SMD कंपोनेंट होते हैं ना दोस्तों, जितने भी सरफेस माउंट कंपोनेंट होते हैं जो चिपके हुए होते हैं, जो SMD मशीन से लगते हैं, इनके अंदर दोस्तों एक ख़ास बात क्या होती है, अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर 4.7 UF का है, ये ख़राब है ना, तो इसकी सीरीज़ के जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे ना, वो 80% दोस्तों ज़्यादातर ख़राब ही होंगे। उसी प्रकार दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस होती है। मान लीजिए कोई 100 ओम यानी 101 वैल्यू की रेजिस्टेंस कोई लगी हुई है जिस पे 101 लिखा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है ना, तो चांसेस हैं 80% बाकी रेजिस्टेंसेस भी ख़राब होंगी। इसी प्रकार से जो एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू की रेजिस्टेंस, सारी सीरीज़ ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो उस चीज़ का आपने फ्यूचर में बहुत ध्यान रखना है SMD कंपोनेंट के साथ काम करते हुए, ठीक है दोस्तों। यानी SMD कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये वाले जो सरफेस माउंट पे चिपके हुए हैं। अब दोस्तों एक टिप और ले लीजिए, जैसा कि हमने बड़े वाले कैपेसिटर लगाए हैं, तो ये क्या साउंड की वाइब्रेशन से हिल सकते हैं, उखड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसी ग्लू हम लेंगे, ग्लू, और इसके साथ लगा देंगे ताकि हमारे कंपोनेंट आपस में चिपके रहें दोस्तों, ये निकले ना, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको एक ऐसा फार्मूला दे दिया जो आपको बिना मेहनत के ही मिल गया दोस्तों। सॉरी, आपने मेहनत तो किया दोस्तों, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है, तो आपने भी तो अपनी लाइफ का कीमती समय दिया दोस्तों मुझे। तो मेरा काम है कि मैं भी आपके लिए अच्छी से अच्छी टेक्निक बताऊं। तो दोस्तों अब ये जो ग्लू है, मैं अपने जिन तारों को हमने खोला था, स्टार्टिंग में हटाया था, उन सभी पर ये ग्लू लगाएंगे ताकि हमारी वायर्स जो हैं हिले ना। ये यहाँ लगा दी दोस्तों, जितनी वायर आपको दिख रही हैं उन सब पे ग्लू लगा देंगे ताकि साउंड की वाइब्रेशन की वजह से खरखराहट उत्पन्न ना हो दोस्तों, ठीक है। जितने पॉइंट हैं उन सब पे लगा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बातें जो है ना आपको परफेक्ट बनाती हैं धीरे धीरे। तो साथियों अब मैं इसको फिट करता हूँ और फाइनली मैं आपको इसकी फुल साउंड सुनाऊंगा। सबसे पहले ये जो सेट है अपना ये ले लिया, और ये देखिए दोस्तों सेट बहुत भारी है दोस्तों। अब लगा देता हूँ साथियों इसके सारे स्क्रू, जो भी हमने खोले हैं दोस्तों, सारे स्क्रू लगा देते हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक। ये लूज़ है दोस्तों, यहाँ नहीं लगा था, दूसरा पेज लगाएंगे इसके अंदर, यहाँ लगा देता हूँ। कोई पेज अगर दोस्तों लूज़ हो जाए तो उसके लिए क्या करना है आपने, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर रुकेंगे दोस्तों। ये लग गया। ध्यान देंगे दोस्तों, जो भी छेद आपके बड़े हो गए ना जिनमें पेच नहीं कसे जा रहे, उसमें क्या करेंगे आप, ऐसे माचिस की तीली लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ना जितना जाना है उतना चली जाएगी, और उसके बाद इसको तोड़ देंगे। इस प्रकार तोड़ देंगे तो उसके अंदर एक स्पेस जो है फिल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे ये दोनों छेद है ना, इसके अंदर तीलियाँ डाल दी मैंने ये, और इसको प्रेस कर दिया अंदर। प्रेस करने के बाद देखिए तीलियाँ दिख रही हैं आपको, फिर उसको हम तोड़ देंगे। कोई काम तो ऐसा फंस जाता है, बस पूछो मत। अब ये स्क्रू लेंगे दोस्तों, मैं यहीं से ऐसे ही कस देता हूँ ताकि जितनी हमें चाहिए उतनी तीली रह जाएगी, बाकी टूट जाएंगी।
कसने से ही टूट जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपने ये देखिए पेज हमारा हो गया दोस्तों टाइट, ठीक है। और इस बाकी तीलियों को मैं खींच के निकाल देता हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों इस वाली साइड देखेंगे, इस वाली साइड भी हमने तीलियाँ फंसा दी हैं, स्क्रू की जगह है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मैं क्योंकि स्पीकर इतना भारी है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो 1 मिनट में कैमरा खोल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज मैंने कैमरा हाथ से पकड़ा हुआ है, अपने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका पेज टाइट कर दिया, यानी जिस प्रकार दीवार में हम लकड़ी ठोक के पेज कसते हैं ना, उसी प्रकार से हमने इसके अंदर कस दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैमरा स्टैंड पे लगाता हूँ। तो साथियों अब मैं ये आपको सेट ऑन करके दिखा देता हूँ। ये सेट ऑन किया दोस्तों, लिखा गया वेलकम और प्लीज़ वेट। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, अब लिखा है प्लीज़ पुश प्ले, यानी प्ले को पुश करेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों है इसका ऑडियो लेवल और ये मेन लेवल। अभी देखिए, दोस्तों साउंड इतनी तेज है कि स्पीकर बेस की वजह से चल रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, बेस की वजह से स्पीकर भाग रहा है। और अभी मैं आपको इसके अंदर माइक चेक कराता हूँ। ये अपना माइक्रोफोन ले लेता हूँ दोस्तों मैं, ये ले लिया दोस्तों मैंने अपना माइक्रोफोन, और ये है इसकी केबल लगाता हूँ। तो इस पर लिखा है माइक इनपुट, ये माइक इनपुट में लगाया, और ये माइक करता हूँ ऑन, और थोड़ा सा लेवल खोलता हूँ इसका माइक का मैं। देखिए सीटी मार रहा है। ये दोस्तों माइक मैंने ऑन कर लिया, अब बोलता हूँ हेलो हेलो हेलो। दोस्तों साउंड बिल्कुल क्लियर और बहुत ही शार्प, एकदम बेहतरीन आवाज़ आ रही है दोस्तों, देख रहे हैं ना। हेलो हेलो हेलो, गाना भी गा सकते हैं दोस्तों आप इसके अंदर। तो साथियों इस प्रकार हमारा ये एक ट्रॉली स्पीकर कहिए, टावर स्पीकर कहिए, कुछ भी कहिए, पार्टी स्पीकर कहिए, बहुत ही बेहतरीन आउटपुट वाला स्पीकर है दोस्तों। PA सिस्टम है, जिसमें कि दोस्तों इनपुट है माइक की, ये 6.5 mm भी है और XLR भी है, और इसमें भी दोस्तों लाइन इन XLR और RCA, और दोस्तों ये लाइन आउट 6.5 mm और XLR इसमें लाइन आउट भी है दोस्तों, देख रहे हैं आप इस प्रकार से। ठीक है, तो साथियों इसका ये फ्रंट साइड में दिखा रहा हूँ आपको एक बार। ये देखिए, ये है इसका फ्रंट, बहुत ही बेहतरीन। और दोस्तों साउंड अभी भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्या सीखने के लिए मिला, ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। और इतनी मेहनत से मैंने दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो। नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू दोस्तों।